देखो बच्चों, ये अपने पास में दो प्रकार के मैग्नेट हैं। ये मैग्नेट, इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? हॉर्स के शू की, इसलिए कैसी मैग्नेट है ये? हॉर्स शू मैग्नेट। और एक ये कैसी है? एक छड़ी की तरह मैग्नेट है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इन तीनों को बार मैग्नेट। अब आप इसमें देखोगे कि दो पोल लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है एस और एक लिखा हुआ है एन। तो एस का मतलब साउथ और एन का मतलब नॉर्थ। तो इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हर एक मैग्नेट में, भले ही वो किसी भी शेप की हो, भले ही वो हॉर्सशू शेप की हो, भले ही वो सिलेंड्रिकल शेप हो, हॉर्सशू शेप हो, बार मैग्नेट हो या फिर बॉल एंडेड मैग्नेट, सभी प्रकार की जितनी मैग्नेट्स होती हैं, मैग्नेट्स के अंदर दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब ये जो दोनों पोल हैं, हमें इसमें ये पता लगाना है कि क्या सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल्सन करते हैं। तो बच्चों ये कौन सा है? नॉर्थ, और ये कौन सा है? नॉर्थ। नॉर्थ है ना। हम इन दोनों पोल्स को एक दूसरे के पास में लाके देखेंगे, तो अब आप देखना कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपल्सन कर रहे हैं। मैं एक पोल को इसके पास में क्या कर रहा हूँ, किस कर रहा हूँ। अब आप देखो, ये बिना हाथ लगाए, ये देखो, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ बिना हाथ लगाए हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखना कि ये इसको क्या कर रहा है, दूर भगा रहा है। इसका मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। अब हम ये साउथ पोल लेके देखते हैं, साउथ पोल हो गया और इसका भी साउथ पोल हो गया। तो हमें ये पता चल गया नॉर्थ पोल रिपल्सन कर रहे हैं, कि क्या साउथ पोल और साउथ पोल भी रिपल्सन करते हैं क्या? देखते हैं, देखिए ये देखो, और साउथ पोल भी क्या रिपल्सन कर रहे हैं। इसका मतलब सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं, दूर भगाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते। अब हम जो अपोजिट पोल्स हैं, जैसे इधर से साउथ पोल ले लिया और इसमें नॉर्थ पोल ले लिया, फिर देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे को अभी भी रिपल्सन करते हैं फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो देखना, हम इसको टच नहीं कर रहे, लेकिन ये बिना टच के इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो अब आप समझ में आया कौन से पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और रिपल्सन कौन से पोल करते हैं? नॉर्थ और साउथ, यानी कि सेम पोल से एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हम इस मैग्नेट की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट में बदल सकते हैं। ठीक है। हमारे पास एक लोहे की स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम बदल के देखेंगे कि क्या ये, अब बताओ, ये लोहे की स्ट्रिप क्या इस चुंबक के कारण अट्रैक्ट हो रही है ना? ये देखो, हो रही है अट्रैक्ट। लेकिन क्या ये इस लोहे की चाबी को अट्रैक्ट कर रहा है? खुद लोहा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक, इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो क्या हम इस मैग्नेट की सहायता से इसको दोबारा मैग्नेट में बदल सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और एक मैग्नेट का एक सिरा इधर से भी पकड़ लो और इस पूरी स्ट्रिप के ऊपर यहाँ से अपन ने इसको पकड़ लिया और एक साइड में क्या करते हैं अपन, इसको बार बार एक साइड से इस तरीके से चलाते हैं। अब आप देखना, थोड़ी देर बाद में ये सब करने के बाद क्या इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। जब हम ऐसे रब कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि पोल चेंज नहीं होने चाहिए और इसमें भी जो डायरेक्शन है ऐसे रब करने की वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में अपन पहले लेके जा रहे हैं सेम उसी डायरेक्शन से हमें वापस लेके जाना है। और ऐसे लगभग 5-7 मिनट तक ऐसे रब करने के बाद में हम इसमें चेक करते हैं कि क्या इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर्स आए या नहीं आए। इस तरीके से बार बार रब करके हम किसी आयरॉनिक मेटल को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना, अब देखो, अब आपको दिख रहा हो ना, इसमें बहुत सारा इसमें है ना जो बुरादा लगा हुआ।
ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी अपन ने इतनी देर चलाया। अब देखना ये अपने पास क्या है, जो लोहे का बुरादा है, ठीक है। अब देखना आप ये लोहे का बुरादा है और इस अभी तक इसको हमें और रब करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रब करेंगे उतने ही इसमें कैरेक्टर्स आएंगे। थोड़ा बहुत मैग्नेटिक कैरेक्टर्स इसके अंदर आना शुरू होंगे। ये देखो इस साइड में देखो, ये इसके देखो यहाँ थोड़ा सा लोहे का बुरादा लगा कि नहीं लगा इसके? यस लगा। इसका मतलब इसमें कौन से कैरेक्टर्स आए? मैग्नेट के। और देखना ये देखो, अगर ये मैग्नेट नहीं होती, मैग्नेट का इसमें कैरेक्टर नहीं होता, तो ये यहाँ पे बुरादा लगता है क्या इसके? नहीं लगता। इसका मतलब हम बार बार किसी मैग्नेट को मेटेलिक, कौन सी मेटल? आयरन मेटेलिक, कोई सा भी मेटल हो उसके ऊपर रगड़ के उसको हम आयरन मैग्नेट में बदल सकते हैं, ठीक है। अब सेम हमने नॉर्थ, और अगर और चाहे तो और भी तेज बार बार इसको करके हम कर सकते हैं। बंद करो। एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में जैसे ये नॉर्थ सीकिंग पोल, ये साउथ सीकिंग पोल, ठीक है। हम इस बार मैग्नेट की सहायता से हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें से आता है या नहीं आता। इसके चारों ओर हम क्या कर रहे हैं, लोहे का बुरादा है, इसको हम चारों ओर बिखेर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अच्छे से बिखेर दिया। यहाँ हम मैग्नेट रख रहे हैं, और मैग्नेट रखने के बाद में अब आप देखोगे कि इसके चारों ओर ये जो बुरादा है वो एक लाइनों के अंदर इसमें इकट्ठा हो जाएगा। देखना पास में बेटा, ये देखो। अब देखो सारा बुरादा इसके चारों ओर क्या हो रहा है, बिल्कुल एक लाइनों में इकट्ठा हो रहा है ना। अब आपने इसमें नोटिस किया कि ज़्यादातर जो डेंसिटी है इस बुरादे की वो कहाँ पे है, इन पोल्स के ऊपर, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं ये भी पास पास में है पोल्स पे, और बाकी की जो डिस्टेंस है दूर, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी लाइनों की साइज भी क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। तो इसका मतलब अट्रैक्शन तो पूरे मेटल में से, पूरी की पूरी मैग्नेट में से होता है, लेकिन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ रहता है, पोल्स पे, ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ पे ज़्यादा है ना, और ये सारी लाइनें, अब देखो एक बार गौर से देखना, ये सारी की सारी लाइनें देखो एक साइड से यूँ, जैसे कोई किसी ने लाइन खींच दी हो, एक आकृति बन रही होगी ना। देखो और भी अच्छे से दिखाई देगी आपको, और भी अच्छे से दिखाई देगी, दे रही ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। यस सर। तो मैग्नेट में क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ टू साउथ चलता है। किधर चलता है, नॉर्थ टू साउथ। जैसे देखो आप देखना अगर ये इधर से यूँ जा रही है ये लाइन, मैग्नेटिक लाइन, तो इधर से यहाँ आ रही है, तो नॉर्थ टू किधर हो गया, साउथ। लेकिन अगर इसके अंदर से बात करें, इसके मैग्नेट के अंदर से, तो मैग्नेट के अंदर से तो अब ये घूम के यूँ आएगी ना, तो यहाँ पे कौन सा पोल है, साउथ पोल है ना, और यहाँ पे कौन सा है, नॉर्थ। तो बताओ, यहाँ आप देखोगे कि दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चलती है। एक तो क्या, मैग्नेट के बाहर की साइड में, तो मैग्नेट के बाहर की साइड में किधर साइड से चलती है, नॉर्थ टू साउथ। अब मैग्नेट के अंदर चलेंगे तो ये जो फील्ड है इस तरीके से इसमें से होते हुए यूँ जाएगी ना वापस, यूँ। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर तो कौन सी हो गई, साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैग्नेट के बारे में जानकारी देखी, और अब इससे रिलेटेड अपन चैप्टर में अब स्टार्ट करते हैं।